दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एमिली डिकिंसन के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम हैव यू गॉट ए ब्रूक इन योर लिटिल हार्ट के ऊपर बात करेंगे। लाइन बाय लाइन आज हम इस पोएम को देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों इस पोएम में पोएट्स ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लव और ह्यूमन इमोशंस के ऊपर बात करते हैं। पोएट्स ये बोलते हैं कि किस तरह से ह्यूमन लव, इमोशंस और जो लाइफ है वो हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से ह्यूमन लव, ह्यूमन इमोशंस सिचुएशन के ऊपर बेस कर चेंज होता रहता है। इस पोएम में दोस्तों पोएट्स ने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटी दिया है। मतलब इस पोएम में जितनी भी आपको नेचुरल ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा वो उसमें पोएट ने ह्यूमन क्वालिटी दिया है। तो चलिए लाने वाले हम इस पोएम को देखते हैं और समझते हैं। हैव यू गॉट ए ब्रूक इन योर लिटिल हार्ट वेयर बाशफुल फ्लावर्स ब्लो and blushing birds go down to drink and shadows tremble so। दोस्तों ब्रुक का मतलब है स्मॉल रिवर, जो छोटा सा नदी होता है उसे हम कहते हैं ब्रुक। यहाँ पे दोस्तों पोएट ने एक नेचुरल इमेज क्रिएट किया है। पोएट ने ये कहा है कि नेचुरल इमेज क्रिएट करके पोएट ह्यूमन को ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ह्यूमन के अंदर कोई जॉयफुल मोमेंट है जहाँ पे जो फ्लावर्स है, जो बर्ड है वो ब्लश करते हैं और ट्रेम्बल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो बाशफुल फ्लावर्स है और बशिंग बर्ड्स है ये ह्यूमन लव को सिंबलाइज करता है। पोएट ने इस चार लाइनों में ये कहा है कि हमारे जो ह्यूमन लाइफ है, क्या हमारे ह्यूमन लाइफ में कोई जॉयफुल मोमेंट है, कोई ह्यूमन हार्ट है जहाँ पर फ्लावर और बर्ड की तरह जो लव है, जो इमोशन है वो खिलते हैं। एंड nobody knows so still it flows that any brook is there and yet your little draught of life is daily drunken there। यहाँ पे भी जो ब्रूक है वो लाइफ को सिंबलाइज करता है। पोएट ने ये कहा है कि कोई ह्यूमन है जिनको पता ही नहीं होता कि उनके अंदर कोई इमोशंस है, लव है, लेकिन उनके अनजाने में भी जो इमोशन लव उनके अंदर होता है वो हमेशा उनके हार्ट का जो सूखापन है, जो ड्रॉट है, उसको हमेशा कवर करता है और उसको वेट करता है और ह्यूमन लाइफ में एक जॉयफुल मोमेंट क्रिएट करता है। मतलब कुछ ह्यूमन को पता नहीं होता, वो हमेशा बहुत ही सीरियस रहते हैं, बहुत ही पेनफुल रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब उनके अंदर जो जॉय है, जो लव है, जो इमोशन है वो उनके अंदर का जो सूखापन है वो दूर करता है और उनकी लाइफ को एक स्पिरिचुअलिटी और जॉयफुल मोमेंट से भर देता है। देन लुक आउट फॉर द लिटिल ब्रूक इन मार्च व्हेन द रिवर्स ओवरफ्लो एंड द स्नो कम हरिंग फ्रॉम द हिल्स एंड द ब्रिज ऑफ्टन गो। यहाँ पर दोस्तों पोएट ने एक नेचुरल इमेज को क्रिएट किया है। पोएट ने यह कहा है कि जिस तरह से स्प्रिंग के टाइम पर, मार्च के टाइम पर जब फ्लड होता है और रिवर्स ओवरफ्लो हो जाता है और जिस तरह से हिल से जो स्नो निकल कर रिवर्स में फ्लड होता है और जिसके द्वारा बड़े बड़े ब्रिजेस भी टूट जाते हैं और जिस तरह से नेचर को एक पेनफुल मोमेंट सहना पड़ता है, उसी तरह ह्यूमन के जीवन में भी कुछ ऐसे मोमेंट है, कुछ ऐसे इमोशंस है जो हमारे जीवन का जो पेनफुल मोमेंट है उसको ख़त्म कर देता है और हमारे जीवन खुशियों से भरपूर कर देता है। मतलब जब हमारे जीवन में क्रिटिकल समय आता है, पेनफुल समय आता है, तब हमारे अंदर जो इमोशन है, जो लव है, जो जॉयफुल मोमेंट है वो हमारे जीवन को सुंदर करती है और हमारे जीवन से सब कुछ जो पेनफुल मोमेंट है उसको हटा देता है। उसके बाद पोएट्स ये बोलते हैं कि एंड लेटर इन अगस्त इट मे बी व्हेन द meadows perching lie beware lest this little brook of life some burning noon go dry। अब जो पोएट्स ये बोल रहे हैं कि मार्च में जिस तरह से नेचर में फ्लड होता है, नेचर एक पेनफुल मोमेंट झेलता है, उसी तरह अगस्त में क्या होता है कि बहुत ही गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने के बाद क्या होता है, जो ग्रीन फील्ड है, जो ग्रास फील्ड है वो सूख जाता है और नेचर जो है वो बहुत ही ड्रॉट से गुजरता है और नेचर की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में कुछ पेनफुल मोमेंट होते हैं जो हमारे इमोशन, जॉय को ख़त्म कर देते हैं। मतलब हम ऐसे भी टाइम से गुजरते हैं जहाँ पर बहुत ही पेनफुल मोमेंट होता है हमारे जीवन में और उस पेनफुल मोमेंट हमारे जीवन का जितनी भी खुशियाँ है, जितनी भी इमोशन है उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन
उन सभी को भूल कर हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन दुख सुख से भरपूर है। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, लेकिन कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इस पोएम का एंड होता है। इस पोएम में एमिली डिकिंसन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि किस तरह से हमारे जीवन के इमोशन, लव और लाइफ हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से हमारे जीवन में बैड समय भी आता है, लेकिन हमें उससे जूझ कर, हमें उससे फाइट कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए। तो थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतने। गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।